आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए भारत में चंदन की लकड़ी जो है वह सबसे अधिक यह पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या जो है टोटल 22 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले होने वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन में हुआ था सबसे पहले कागज का आविष्कार। चलिए अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले कौन है या फिर किन्होंने लगवाया था। तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले यह हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। देखिए भारत में सबसे पहले बिजली यह आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों इनमें से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी जो है कुशीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह है भारतीय राज्य उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी जो है उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है सिनेमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 14 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। तो देखिए गांधी जी की फोटो जो नोट पर आना शुरू हुआ था यह हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1996 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। तो यह खेली गई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह मनाई जाती है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी जो है 12 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखिए जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है यमुना नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिए इनमें से भारत का स्वर्ग जो कहते हैं यह कही जाती है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों लाल ग्रह जो कहते हैं यह कही जाती है मंगल को। ऑप्शन नंबर डी जो है मंगल ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी जो है महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों इनमें से जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह कौन से हैं। तो यह हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए जो है सोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किले में कुल मिलाकर के कितने कमरे हैं। दोस्तों लाल किले में कमरों की संख्या कितनी है। तो यह हो जाएगा टोटल 6 कमरे। ऑप्शन नंबर सी जो है 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाई जाती है 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो देखिए विश्व में पहली बार परमाणु बम यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी जो है हिरोशिमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के लड़के का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी राहुल। ऑप्शन नंबर डी राहुल बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितनी बार? 90 बार, 58 बार, 67 बार या 72 बार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 72 बार। ऑप्शन नंबर डी जो है 72 बार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी देश, यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर बी जो है रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इनमें से घड़ी के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएंगे पीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है पीटर, जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो इनमें से जो खरीफ फसल है कौन से हैं? चना, गेहूं, धान या फिर सरसों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, धान, जो कि एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इनमें से जापान की मुद्रा करेंसी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यन। यन जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, सबसे पहली ट्रेन यह चलाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तोते का, शुतुरमुर्ग का, मुर्गी का या फिर कोयल का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव यह शुरू हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1957 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 क्वेश्चन नंबर, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए जो वायुसेना दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो रही है, आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है 9 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से जो कि संक्रामक रोग नहीं है वो कौन से हैं? तो यह हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी जो है मधुमेह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिए जाते हैं? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं साहित्य वालों को। ऑप्शन नंबर ए जो है साहित्य वाले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी जो है गुप्त काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीस्कोप के आविष्कारक जो है इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी जो है गैलीलियो बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इनमें से टेलीविजन के आविष्कारक यह हो जाएंगे जे.एल. बियर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है जे.एल. बियर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? देखिए जो शरिया कानून है यह संबंधित है मुस्लिम धर्म से। ऑप्शन नंबर डी जो है मुस्लिम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी जो चंपारण में आए थे यह आए थे 1917 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1917 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? देखिए जो कोयना बांध है यह भारत के राज्य महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली रंगीन फिल्म
यह हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी जो है किशन कन्हैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो देखिए केवल बारिश का पानी पीने वाली पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी चातक। ऑप्शन नंबर बी जो है चातक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? देखिए सूर्य जो है पश्चिम की तरफ से यह निकलता है अरुण ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अरुण ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो देखिए सबसे अधिक झीलों वाला देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, फिनलैंड में है। सबसे अधिक झील जो है वो फिनलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत का जो सर्वप्रथम निर्मित कंप्यूटर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगले सवाल है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वह इनमें से कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर मणिपुर? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो सबसे साफ नदी है इनमें से कौन सी है, कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो यह है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी जो है मेघालय राज्य बिल्कुल सही जवाब है।